तो आइए प्रिय विद्यार्थी सभी को जय श्री राधे कृष्णा। जैसे कि आप जानते हैं मैं अपने चैनल दिव्यांश कार्य 9698 लगातार आपको वीडियो के माध्यम से जो प्रश्नों की श्रृंखला है वो उपलब्ध करा रहे हैं अपने चैनल पर दिव्यांश कार्य 9698 पे। तो आइए इंटर गणित में हमने अभी चले थे तीसरा चैप्टर चल रहा है, उसमें प्रश्नावली 3.3 के 3 तक के जितने भी पार्ट थे वो सभी कंप्लीट कर लिए हैं। तो आज प्रश्न नंबर हम प्रश्नावली 3.3 के अंदर चौथे प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आइए आप हमारे चैनल पर बने रहिए, लगातार बात करते रहिए जिससे आपका गणित में एक अच्छा स्कोर आ सके। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 4 कुछ इस प्रकार है कि यदि a डैश का मान -2 3 और 1 2 तथा b का मान -1 0 और 1 2 हो तो a + 2b डैश का मान ज्ञात कीजिए। डैश का मतलब यहाँ परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोर्ट आव्यूह आपको ज्ञात करना है। आइए इसका हल देखते हैं। देखिए a डैश की वैल्यू कितनी दे रखा है, -2 3 और 1 2। तो हमें a डैश का डैश निकालना है तो क्या आ जाएगा हमें a, तो क्या आएगा इसका, देखिए 2 3 जो आपकी पंक्ति है वो स्तंभ बना देंगे 1 2 और b की वैल्यू दे रखी है। देखिए b की वैल्यू कितनी है, -1 0 और 1 2। हमें क्या चाहिए, देखिए 2b का मान निकालना है तो 2 मल्टीप्लाई -1 0 1 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस के 2 0 2 और 2 दूनी 4। ये किसका मान आ गया, 2b का। अब हमें a + 2b का मान जोड़ेंगे हम। तो a का मान कितना है, देखिए हमें -1 -2 और -2 1 और 3 2 और प्लस 2b का मान कितना है, देखिए -2 और 0 और 2 4। अब इन्हें देखिए जोड़ेंगे तो क्या होगा, ये -2 -2 -2 और 1 + 0 और आपका 3 + 2 और 2 + 4। ये -4 हो गए, ये आपका 1 हो गया, ये 5 हो गए और ये 6 हो गए। ये किसका मान हो गया, a + 2b का। हमें क्या है, a + 2b का क्या चाहिए, डैश। तो जो पंक्ति है आपकी वो स्तंभ बना दो 4 1 और 5 6। तो ये सवाल क्या हो गया आपका, कंप्लीट हो गया। यानी a + 2b का डैश में पूछ रहे हैं वो हमने आपको निकाल के दिखा दिया। आप इसे देख सकते हैं, वॉच कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं हम 5 की ओर। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन क्या है कि a तथा b आव्यूह के लिए सत्यापित ab का डैश बराबर है b डैश a डैश के। देखिए बड़े सवाल है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए इसका हल देखते हैं। देखिए ab, तो ए बी निकालनी है हमें 1 4 3 और मल्टीप्लाई करनी है -1 2 1 से। तो 1 की गुणा देखिए हम इसको करेंगे तो -1 की गुणा कैसे है, -1 से, फिर 1 की गुणा 2 से, फिर 1 की गुणा 1 से, फिर 4 की गुणा -4 से, सॉरी +4 हो जाएगा, फिर और 4 की 8 से और 4 की 4, फिर 3 की 3 और 3 दूनी 6 और 3 की 3। ये क्या आ गया, ए बी। अब इसका क्या निकालना है हमें, डैश, ए बी का डैश। तो जो पंक्ति है वो स्तंभ बना दो 1 1 4 8 और 4 -3 6 और 3। ठीक है, ये आपका ये डैश का डैश समीकरण एक है। जैसे अब देखिए बी डैश चाहिए, तो बी डैश का मतलब हो जाएगा -1 2 1 और फिर हमें चाहिए ए डैश। ए डैश का मतलब हो जाएगा 1 -4 और 3। अब इसकी हमें करनी है ए बी डैश और ए डैश मल्टीप्लाई करनी है। तो बी का मान -1 2 और 1 और इसकी वैल्यू 1 -4 3 मल्टीप्लाई करेंगे हम, -1 की -1 माइनस से 4 हो जाएंगे, ये फिर -3 2 1 2 2 4 8 और 2 3 6 और 1 1 8 और 1 4 और 1 3। ये बात आई 2। अब आप देखें कि बी डैश ए डैश समीकरण 1 और 2 से देखें क्या मान बराबर हैं। आपको दिख पा रहे होंगे ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट क्या आपको बराबर लग रही है, देखें ना गौर से, बराबर लग रही है। तो आप देख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए बी का डैश बराबर है बी डैश और ए डैश के। बस सवाल कंप्लीट। आइए सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। इसके प्रश्न नंबर 5 का सेकंड पार्ट देखते हैं।
आइए देखो सेकंड पार्ट देखते हैं, 5 का सेकंड पार्ट। तो इसका हल ए बी, ए की वैल्यू है देखिए 0 और 1 2, और बी की वैल्यू 1 5 6। मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 0 की 1 से 0 0 0, ए की 1 5 7 और 2 की करेंगे 2 10 और 14। ये किसका मान आ गया? ए बी का। अब हमें क्या चाहिए? ए बी का डैश। तो डैश करेंगे तो जो पंक्ति है आपकी वो स्तंभ बन जाएगा 0 0 0 1 5 7 और 2 10 और 14। ये बात आई ए। अब देखिए बी डैश चाहिए हमें, तो और ए डैश। तो बी डैश का मतलब है ये आपकी पंक्ति, ये स्तंभ एक प्रकार से पंक्ति है, तो इसको स्तंभ बना दो 1 5 7, और ये आपकी पंक्ति स्तंभ है तो पंक्ति बना दो 0 1 2। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे देखिए 0 और 1 और 2 5 0 5 5 10 7 0 7 और 14। ये बी डैश ए डैश, ये बात आई 2। अब आप देखें कि ये चीज और ये चीज बराबर दिखाई दे रही है आपको, तो आप लिख सकते हैं समीकरण 1 व 2 से स्पष्ट है कि ए बी का डैश बराबर है बी डैश ए डैश के। ठीक है, तो ये आप इस तरीके से ये प्रश्न नंबर 5 के जो है वो दोनों पार्ट हो चुके हैं। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आइए विद्यार्थी क्वेश्चन नंबर हम करते हैं 6 का फर्स्ट पार्ट देखेंगे। 6 नंबर का यदि ए का मान cos अल्फा sin अल्फा माइनस sin अल्फा cos अल्फा हो तो सत्यापित ए डैश बराबर आई। आइए इसका देखते हैं। देखिए तो ए बराबर तो दे ही रखा है cos अल्फा sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा। अब ए डैश निकालना है, तो डैश निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा cos अल्फा sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा। तो अब हमें क्या चाहिए? ए डैश ए, तो cos अल्फा sin अल्फा और sin अल्फा cos अल्फा मल्टीप्लाई cos अल्फा sin अल्फा और sin अल्फा और cos अल्फा। तो गुणा करेंगे इसकी, तो cos की cos है cos स्क्वायर अल्फा, sin की यहाँ करेंगे प्लस sin स्क्वायर अल्फा, cos की यहाँ करेंगे sin अल्फा cos अल्फा, और यहाँ करेंगे माइनस का sin अल्फा cos अल्फा। इसकी इससे करेंगे sin अल्फा cos अल्फा, और इसकी इससे करेंगे माइनस का sin अल्फा cos अल्फा, और इसकी इससे करेंगे sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। अब देखिए ये क्या है? ये आप देख पा रहे होंगे कि ये कट जाएगा प्लस माइनस, ये पद इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, और सर्व समीकरण से ए डैश बराबर क्या आ जाएगा? देखिए इसका मान क्या होता है? 1 0 0 1, और ये किसका मान है? आई का। तो ए डैश ए किसके बराबर आ गया? आई के। ये तीसरी टर्म। ठीक है, तो इस प्रकार आपने क्या देखा कि प्रश्न नंबर 6 का जो फर्स्ट पार्ट है वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। आइए सेकंड पार्ट भी सेम है, उसको भी करके दिखाते हैं आपको। पहले इसे फर्स्ट पार्ट को आप बात कर सकते हैं, देख सकते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट हम करें। बिल्कुल सेम है, सेकंड पार्ट में भी कुछ नहीं करना है, या साइन अल्फा चेंज होना है, बस क्या है वो मैं आप चेंज बता दे रहा हूँ, कहाँ कहाँ चेंज करना है। ये है आपका सेकंड पार्ट में साइन अल्फा कॉस अल्फा, ये चेंज होना है पूरा। साइन अल्फा कॉस अल्फा और कॉस अल्फा साइन अल्फा। तो देखिए यहाँ आ जाएगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा और साइन अल्फा। चेंज करेंगे इसे, तो ये क्या होगा आपका साइन अल्फा कॉस अल्फा
कॉस एल्फा और साइन एल्फा। तो यहाँ चेंज हो जाएगा ये सब सिस्टम। यहाँ होगा आपका ए डैश साइन एल्फा माइनस कॉस एल्फा और साइन एल्फा। यहाँ क्या हो जाएगा आपका साइन एल्फा कॉस एल्फा और कॉस एल्फा साइन एल्फा। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए साइन की साइन से करेंगे साइन स्क्वायर एल्फा, ठीक है, और इसकी यहाँ करेंगे तो प्लस कॉस स्क्वायर एल्फा। इसकी यहाँ अब सेम यही हो जाएगा, ठीक है। आप गुणा करके ये पद बनेंगे, फिर इसके बाद ये हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया हमारा। प्रश्न नंबर 6 का सेकंड पार्ट ये कंप्लीट हो चुका है। तो आपने देखा प्रिय विद्यार्थियों कि हमने प्रश्नावली जो है हमारी वो 3.3 आयु के अंतर्गत चल रही इंटर गणित में, उसमें हमने प्रश्न जो है वो 6 तक के कंप्लीट कर लिए हैं। प्रश्न नंबर हम 7 से नेक्स्ट वीडियो में हम 7 से क्वेश्चन आगे की कंप्लीट करेंगे। और आप हमारे चैनल दिव्यांश के चैनल 8 में लगातार बने रहिए, बात करते रहिए, क्योंकि वीडियो को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटेंगे, छोटे छोटे पार्टों में बांटेंगे तो आप उससे आसानी से बात कर सकते हैं, देख सकते हैं। इससे आपको परेशानी नहीं होगी लंबी वीडियो बनाने में, फिर आपको भी दिक्कत होगी और सवालों को समझने में। तो 1-2 सवाल ही 2-3 सवाल जब रोज की करेंगे तो आप उसको आपको आसानी से देख सकते हैं, नोट्स भी बना सकते हैं। और यदि कोई समस्या है सवालों की वृत्ति या किसी सूत्र की वृत्ति या कोई समझ में नहीं आता है तो आप उसे कमेंट में से पूछ सकते हैं, अगले दिन आपके कमेंट का जवाब दिया जाएगा। तो आज की वीडियो को यहीं विराम करते हैं। सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।